हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से एक नई वीडियो में आए हैं, मतलब एक नए क्वेश्चन के साथ। तो आज भी हम लोग पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम, अगर आप इसका आंसर सही देते हो तो अच्छी बात है, नहीं दोगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम लोग सोच समझेंगे कि इसमें हमने क्या क्या नए कॉन्सेप्ट्स को समझा, क्या क्या ऐसे हिडन कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इस क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले आप जो है ना, मैं इस वीडियो को 2-3 सेकंड के लिए बंद करूँगा। आप मुझे कमेंट्स में आंसर बताओ, अगर तो आप इसके आंसर निकाल सकते हो तो ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने जो है ना कमेंट्स में इसके आंसर दे दिए होंगे। तो अब जो इसको अगर देखें तो नॉर्मली लोग कैसे देखते हैं उसको हम समझते हैं कि क्या वो गलती करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने वेर देखा, एक्स जो कि डिफाइन है। उसके बाद ये हमारा इफ़ी चला, राइट। इफ़ी कहते हैं इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब जब ये चला तो इसके अंदर सबसे पहले इसने प्रिंट किया। लोग नॉर्मली समझते हैं कि ये ग्लोबल वेरिएबल है 20, तो यहाँ पे 20 प्रिंट हो गया, यहाँ पर 20। तो लोग जो है ना नॉर्मली 20-20 कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे वो 10-20 कहेंगे। तो सबसे पहले हम इसको रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो अगर आपने यहाँ पे देखा तो अभी यहाँ पर अनडिफाइन और 20 है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऐसा क्यों है और इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं। देखो, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब यहाँ ये जो एक्स है ये एक्चुअल में अंदर के वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ना होस्टिंग यूज़ हुई है। होस्टिंग क्या करता है, डिक्लेरेशंस को, जो भी हमारा स्कोप होता है उसके टॉप पे ले जाता है। ठीक है, बट इनिशलाइजेशन को वहीं पे रखता है। इनिशलाइजेशन टॉप पे नहीं जाती है। मतलब अगर आप देखो तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं आपको अगर बताऊँ, ठीक है, यहाँ पे एंटर मार के हाँ इस तरीके से। तो होस्टिंग के कॉन्सेप्ट में वो इस तरीके से बना देगा। ठीक है, और यहाँ से हटा देगा इस तरीके से। तो अगर आप अभी देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, अनडिफाइन। इस वजह से यहाँ पर ये अनडिफाइन प्रिंट हुआ और यहाँ पर x में हमने 20 वैल्यू डाल दी और उसके बाद फिर से जब लॉक किया तो यहाँ पर 20 प्रिंट हुआ। ठीक है, मैं अब वापस आता हूँ। तो एक तो कॉन्सेप्ट इसमें हमने समझा होस्टिंग का, ठीक है, जो कि इसमें यूज़ हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन स्कोप वर्सेस ग्लोबल स्कोप के बारे में। तो ये जो है ये हमारा ग्लोबल स्कोप है और ये हमारा फंक्शन स्कोप है। ठीक है, तो क्योंकि फंक्शन स्कोप के अंदर एक और एक्स वेरिएबल आया, एक्स जो कि पेरेंट में भी था, चाइल्ड में भी है। तो इस केस में वो हमेशा मतलब जब भी पेरेंट और चाइल्ड जो है दोनों में सेम वेरिएबल होता है, तो जो चाइल्ड में एक्सेस अगर हम करते हैं तो चाइल्ड का वेरिएबल की प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर ये चाइल्ड का ही वेरिएबल एक्सेस होगा। अगर मैं यहाँ से इसको बंद कर देता, मतलब कमेंट कर देता और अब चलाऊंगा, तो आप देखोगे दोनों में 10-10 प्रिंट होगा। अगर मैं रन करता हूँ 10-10, क्यों, अब ये ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो हमने दो कॉन्सेप्ट समझ लिए, एक होस्टिंग का, दूसरा फंक्शन स्कोप वर्सेस ग्लोबल स्कोप। अब मैं बात करता हूँ इस फंक्शन के बारे में। ये हमारा होता है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं आईफी, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। किसी भी फंक्शन को इमीडिएट, जैसे नॉर्मल हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, देन इस फंक्शन को हमें रन भी करना पड़ता, कॉलिंग फंक्शन डेफिनेशन वर्सेस फंक्शन कॉलिंग। बट अगर हमें इसे डायरेक्टली इन्वोक करना है देन हम लोग ईवी का यूज़ करते हैं, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, जिसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो इसी तरीके से नए नए कॉन्सेप्ट्स समझने और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम डेली ही एक नए क्वेश्चन विद एक नए कॉन्सेप्ट, हिडन कॉन्सेप्ट जो कि नॉर्मल लोगों को नहीं पता होते हैं, उसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।